हेलो दोस्तों, आज हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में देखेंगे। तो इंडेक्स नंबर के दो प्रकार है। एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं साधारण सूचकांक, और नंबर दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं भारशील या भारयुक्त सूचकांक। तो ये सूचकांक क्या है, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूचकांक दो चरों के बीच या दो से अधिक चरों के बीच, दो समय अवधि के बीच, दो टाइम पीरियड्स के बीच क्या परिवर्तन होता है उसी को कैलकुलेट करता है। और इसीलिए हम सूचकांक को या इंडेक्स नंबर को इकोनॉमी का बैरोमीटर कहते हैं या इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का बैरोमीटर कहते हैं। तो मतलब हम किसी भी समय में, दो समय के बीच हम इकोनॉमी के नब्ज को जान सकते हैं बैरोमीटर इस इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो हम आज देखने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में। तो वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के हम आज यहाँ दो तरीके देखेंगे। एक तो है लास्पेयर का इंडेक्स नंबर और दूसरा है पास्चेस का इंडेक्स नंबर। और ये दोनों भी लास्पेयर और पास्चे, ये जो दोनों भी जो अर्थशास्त्री है वो जर्मन अर्थशास्त्री है, और इन्होंने बताया है कि हम वेटेज इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लास्पेयर ने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते समय जो बेस ईयर का क्वांटिटी को महत्व ज़्यादा दिया है, वेट ज़्यादा दिया है, जबकि लास्पेयर ने जो करंट ईयर के जो क्वांटिटी है या वस्तु है उनको वेटेज यहाँ पर दिया है। तो दोनों भी यहाँ अर्थशास्त्रियों के वेटेज जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के जो मेथड है वो अलग अलग है। लास्पेयर ने बेस ईयर के क्वांटिटी को यहाँ पर महत्व दिया है, जबकि पास्चे ने करंट ईयर के क्वांटिटी को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि लास्पेयर का मेथड क्या है या लास्पेयर इंडेक्स नंबर क्या है। तो इंडेक्स नंबर को हम P01 से इंडिकेट करते हैं। तो P01 इक्वल टू समेसांक P1 Q0 डिवाइड बाय समेसांक P0 Q0 इंटू 100। अब यहाँ पर P1 क्या है, तो P1 करंट ईयर प्राइस है। Q0 क्या है, तो बेस ईयर का जो क्वांटिटी है वो Q0 से बताते हैं। और P0 क्या है, बेस ईयर या आधार वर्ष का कीमत है, जबकि Q0 आधार वर्ष का यहाँ पर क्वांटिटी है, और Q1 है करंट ईयर का क्वांटिटी। तो बेस ईयर को हम हमेशा 100 के बराबर मान लेते हैं। बेस ईयर हमेशा 100 के बराबर होता है, 100 के बराबर मान लेते हैं, और इसके आधार पर ही हम जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसके कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है आधार वर्ष के तुलना में करंट ईयर में। तो आइए देखते हैं हम वेटेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का जो लास्पेयर का जो तरीका है या लास्पेयर का मेथड है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो लास्पेयर के मेथड में हमको कैलकुलेट करना होगा P1 Q0। तो P1 करंट ईयर प्राइस, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, और P0 बेस ईयर प्राइस और Q0 बेस ईयर क्वांटिटी। तो ये दोनों को हमको पहले कैलकुलेट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे P1 Q0। P1 मतलब करंट ईयर प्राइस से हम बेस ईयर के वस्तुओं को गुना करेंगे। तो करंट ईयर प्राइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20 इंटू 5 बराबर 100। 20 इंटू 5 बराबर 100। देन 40 इंटू 10 इक्वल टू 400। देन 60 इंटू 15 इक्वल टू 900।
तो यहाँ पर हम 100 प्लस 400 प्लस 900 इसको हम टोटल करेंगे तो क्या मिला हमको 500। ये समेशांक P1 Q0 बराबर हमको मिला 5 और 9 14। ये हमको P1 Q0 समेशांक P1 Q0 ये मिल गया 1400। अब हमको कैलकुलेट करना है P0 Q0। क्या कैलकुलेट करेंगे P0 Q0। तो P0 क्या है यहाँ पर, P0 क्या है, बेस ईयर के प्राइस को हम Q0 से गुना करेंगे। Q0 मतलब बेस ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी, तो 10 इंटू 5 क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 इंटू 5 कर लेंगे। 10 इंटू 5 बराबर 50। 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। देन 30 इंटू 15 इक्वल टू 450। कैसा किया हमने इसको, कैसा किया हमने इसको, बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर के क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया। 10 इंटू 5 बराबर 50। 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। 30 इंटू 50 इक्वल टू 450। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, इसको एक इकट्ठा कर लेंगे। 0 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1 700। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समेशांक P0 Q0। तो यहाँ पर जो लास्पेयर के मेथड्स के अनुसार P01 बराबर क्या आया है, यहाँ क्या आया है, समेशांक P1 Q1, समेशांक P1 Q1 ये आया 1400 डिवाइड बाय समेशांक P0 Q0, समेशांक P0 Q0 कितना आया है 700 इंटू 100 इंटू 100 कैंसल कर देंगे हम। तो इट मीन्स यहाँ आ गया 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इट मीन्स 200। तो इस तरीके से लास्पेयर के इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्पेयर का जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया आपको कि समेशांक P1 इंटू Q1 डिवाइड बाय समेशांक P0 इंटू Q0 होल डिवाइडेड 100। और इस तरीके से हम P1 Q0 एंड P0 Q0 करके इनका हम टोटल कर लेंगे और जो भी टोटल आएगा वो फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूले में P1 Q0 1400 आया, तो 1400 डिवाइड बाय P0 Q0 P0 Q0 कितना है हमारा कि यहाँ पर 700, तो 1400 डिवाइड बाय 700 इंटू 100 ये आएगा
200। तो इस तरीके से हम लास्पेयर के मेथड्स के थ्रू इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर पाए। अगर हमको यहाँ कंपैरिजन करना है तो लास्पेयर के द्वारा जो इंडेक्स नंबर आया है 200 आया है। मैंने पहले ही बताया बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो 100 के बराबर आता है। तो यदि आप कंपैरिजन करें कि जो वस्तु हमको बेस ईयर में या आधार वर्ष में 100 रुपये में आ रहा था, वही वस्तु जो करंट ईयर में 200 रुपये का आ रहा है, 200 रुपीज़ का आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो करंट ईयर है उसमें प्राइस में 100% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हमने बेस ईयर को प्राइस को 100 के बराबर माना है और करंट ईयर में हमारा इंडेक्स नंबर 200 आया है। तो इससे हम कंपैरिजन करेंगे करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस से। तो करंट ईयर में कीमतें में दुगुनी वृद्धि हुई है, मतलब जो चीज़ें हमको 10 रुपये का मिल रहा था, 10 रुपीज़ में मिल रहा था, वो अब 20 रुपीज़ में आ रहा है। तो इस तरीके से करंट ईयर में 100% प्राइस में ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से हम लास्पेयर के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जो वेटेज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है वो पास्चेस का मेथड है। और पास्चेस के द्वारा जो हम वेटेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो इसका P01 इक्वल टू समेसांक P1 इंटू Q1 डिवाइड बाय समेसांक P0 इंटू Q1 है। तो यहाँ पर लास्पेयर के विपरीत पास्चे ने करंट ईयर के क्वांटिटी को वेटेज दिया है। आप देख रहे हैं Q1, ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1, मतलब बेस ईयर के लिए भी हमने वेटेज यहाँ पर दिया है करंट ईयर के क्वांटिटी को, और जबकि करंट ईयर के लिए P1 इंटू Q1, मतलब यहाँ पर करंट ईयर के प्राइस को जब हम लेते हैं तब भी हम वेटेज लिया है हमने करंट ईयर के क्वांटिटी को। तो मतलब लास्पेयर ने बेस ईयर के क्वांटिटी को क्या किया था, यहाँ पर फाई है। तो इस तरीके से पास्चेस में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम एक ही समय पर जो करंट ईयर का क्वांटिटी है उसको हमने क्या किया है, वेटेज दिया है, या पास्चेस ने वेटेज दिया है, जबकि लास्पेयर ने जो वेटेज दिया था वो दिया था बेस ईयर के क्वांटिटी को। ये बात हमको ध्यान रखना है। तो पास्चेस का जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है P01 जो है इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेसांक P1 Q1, P1 मतलब करंट ईयर प्राइस, Q1 इट मीन्स करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइड बाय P0 बेस ईयर प्राइस इंटू Q1 करंट ईयर क्वांटिटी इंटू 100। अब इसके आधार पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। पास्चेस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम देख पाएंगे कि P01 यहाँ पर इंडेक्स नंबर है बराबर इक्वल टू समेसांक P1 Q1। P1 यहाँ पर करंट ईयर का कीमत है, Q1 करंट ईयर का क्वांटिटी है, वस्तुओं की संख्या है, डिवाइड बाय समेसांक P0 इंटू Q1। मतलब P0 क्या है, यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस है, और Q1 क्या है, करंट ईयर का क्वांटिटी है या वस्तुओं की संख्या है। इसको हम इंटू 100 से करेंगे तो हमको पास्चेस का जो इंडेक्स नंबर है वो कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब पास्चेस ने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया तो देन यहाँ पर उन्होंने जो करंट ईयर का क्वांटिटी को दोनों साल के लिए, मतलब बेस ईयर के लिए भी मतलब एक ही महत्व दिया है और करंट ईयर के लिए भी एक ही महत्व दिया है। देखो करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर के कीमतों से वस्तुओं की संख्या से गुना किया है, बेस ईयर के प्राइस को
भी करंट ईयर के वस्तुओं की संख्या से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परचेस के इंडेक्स नंबर में जो वेटेज इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बेस ईयर के तुलना में हम करंट ईयर के जो क्वांटिटी है या वस्तुओं की संख्या है उसको हमने महत्व दिया है यहाँ पर जो परचेस के इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो परचेस के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते समय हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा कि P1 Q1 को कैलकुलेट करना होगा। P1 क्या है यहाँ पर, P1 करंट ईयर प्राइस और Q1 करंट ईयर में वस्तुओं की संख्या, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो P1 इंटू Q1, तो ये P1 है करंट ईयर प्राइस, ये Q1 है करंट ईयर का वस्तु या क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये गुड्स का जो प्राइस है 20 रुपीज़ है एंड जो क्वांटिटी है वो 8 है। तो 20 इंटू 8 इक्वल टू 160। बी गुड्स का करंट ईयर में प्राइस है 40 और उसका क्वांटिटी है 50। तो यहाँ पर 40 इंटू 50 नहीं, यहाँ 40 इंटू 15 600 एंड देन सी गुड है या सी कमोडिटी है, करंट ईयर में प्राइस है उसका 60 रुपीज़, क्वांटिटी है 20। तो 60 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 1200। अब इनको हम टोटल कर लेंगे 100 600 प्लस 1200 0 6 1 6 7 और 2 9 1। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर समेसांग P1 इंटू Q1, समेसांग P1 इंटू Q1 हमको कितना मिला है 1960 मिला। अब हमको कैलकुलेट करना होगा समेसांग P0 Q0। तो हम P0 और Q0 को Q1 समेसांग P0 Q1 को कैलकुलेट करेंगे। तो समेसांग P0 Q1 को कैलकुलेट करना है तो P0 इट मीन्स बेस ईयर का प्राइस, Q1 करंट ईयर का क्वांटिटी। क्लियर? P0 आधार वर्ष का मूल्य और Q1 चालू वर्ष का वस्तुओं की संख्या। इसको हम गुना करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा P0 Q0। समझ में आया कि नहीं? घुस रहा है कि नहीं? ओके, घुसेगा। ध्यान से देखो आप तो ज़रूर घुसेगा। ज़रूर आपके दिमाग ठंडा करो और वीडियो देखो। आपको इंडेक्स नंबर को समझने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वेटेज इंडेक्स नंबर इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे P0 Q0 तो P0 Q1। तो P0 Q1 को कैलकुलेट करना है तो P0 ये गुड्स के लिए P0 10 इंटू Q1 8। तो 10 इंटू 8 इक्वल टू 80। 80 कैसे मिला हमको? 80 कहाँ से आया? बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर के वस्तुओं की संख्या से गुणा किया। तो ये गुड्स के लिए बेस ईयर का प्राइस 10 रुपीज़ है और उसके लिए वस्तुओं की संख्या करंट ईयर के लिए 8 है। तो 10 इंटू 8 किया तो 80 आ गया। अब जो बी गुड्स है
इसमें बेस ईयर का प्राइस 20 है और करंट ईयर का जो वस्तुओं की संख्या है वो 15 है। तो 20 × 15 इक्वल टू 300। 50 को हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। देन सी गुड्स का जो प्राइस है बेस ईयर का वो 30 रुपीज़ है और जो करंट ईयर का क्वांटिटी है वो 20 है। तो 30 × 20 ये आ जाएगा आपका 600। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा टोटल P0 Q1 इक्वल टू P0 Q1 इक्वल टू आ जाएगा, हम टोटल करेंगे 089। हमारा जो टोटल आया है वो क्या आ गया है, समेशांक P0 Q1 इक्वल टू 980। इधर आया 980, इधर आया 1960। अब तो यहाँ पर समेशांक P1 Q1 का वैल्यू आया है 1960। तो यहाँ पर समेशांक P1 Q1 कितना है, 1960 डिवाइड बाय समेशांक P0 Q0। समेशांक P0 Q1, समेशांक P0 Q1 इसका वैल्यू आया है 980। हमने ये जो फार्मूले में हमने अप्लाई किया दोनों वैल्यू, समेशांक P1 Q1 और समेशांक P0 Q1 को हमने अप्लाई किया इनटू 100। 0 क्रॉस हुआ, 196 डिवाइड बाय 98 करेंगे तो ये 1 2, तो इट मीन्स यहाँ पर 200 हमारा जो परचेस का जो इंडेक्स नंबर है वो कैलकुलेट हो गया है या कैलकुलेट हमने कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों कि आज हमने दोनों मेथड्स के थ्रू, चाहे वो लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर हो चाहे परचेस का इंडेक्स नंबर हो, दोनों मेथड्स के थ्रू हमने कैलकुलेट किया इंडेक्स नंबर। तो लास्ट पेयर के इंडेक्स नंबर में भी हमको 200 मिला था और परचेस के भी इंडेक्स नंबर में भी हमको 200 यहाँ रिजल्ट मिला है और बेस ईयर के प्राइस को हमने 100 माना है। तो इसका मतलब कि करंट ईयर प्राइस में क्या हुआ है, 100% से कीमतों में वृद्धि हुई है, क्योंकि बेस ईयर के प्राइस से तुलना हम करंट ईयर के प्राइस को करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और इसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो बेस ईयर का प्राइस 100 माना जाता है या हमेशा 100 के बराबर होता है और परचेस के इंडेक्स नंबर हमको 200 आया है। तो 200 आया मतलब कि बेस ईयर के तुलना में करंट ईयर में कीमतों में 100% से वृद्धि हुई है या 100% से वृद्धि हुई है। ये हमारा कैलकुलेशन है या ये हमारा निष्कर्ष है। तो आज हमने ओवरऑल वेटेज इंडेक्स नंबर से लास्ट पेयर का भी प्राइस इंडेक्स नंबर देखा और परचेस का भी प्राइस इंडेक्स नंबर देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा वेटेज इंडेक्स नंबर तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिए और साथ साथ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबाइए अगर नहीं दबाए हैं तो, और उसके बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।